कि पटना हाईकोर्ट ने इसी महीने की 4 तारीख को अपना आदेश दिया था, अंतरिम आदेश था, और इसमें कहा गया था कि बिहार का जातिगत सर्वेक्षण की आड़ में जातिगत जनगणना है, यह कहते हुए रोक लगा दी थी। फिर आगे कहा था कि जनगणना करने का अधिकार केवल संसद को है, राज्य सरकार को या बिहार सरकार को जातिगत सर्वेक्षण करने का अधिकार नहीं है, यह पटना हाईकोर्ट ने कहा था। यह भी कहा कि विधानसभा में सर्वानुमति से प्रस्ताव पारित हुआ और कैबिनेट ने जातिगत सर्वे की मंजूरी भी दी, लेकिन जब सब सहमत थे तो फिर इसके लिए कानून क्यों नहीं बनाया गया, यह हाईकोर्ट ने पूछा था। उन्होंने यह भी कहा था कि यह सर्वेक्षण राज्य सरकार की नीति निर्धारण से बाहर है। सरकार की दलील से सहमत नहीं थे कि समवर्ती सूची के तहत अधिकार उसे भी प्राप्त है। बिहार सरकार सर्वेक्षण के आंकड़े सार्वजनिक करना चाहती है, जो कि निजता के अधिकार का उल्लंघन है, यह हाईकोर्ट ने कहा था। और उन्होंने यह भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे यानी निजता के अधिकार को जीवन के अधिकार का एक स्वरूप बताया है, इसीलिए बिहार सरकार जातिगत सर्वेक्षण पर तुरंत रोक लगा दे, यह आदेश दिया था। और यह भी कहा था कि जब तक इस याचिका पर अंतिम सुनवाई निर्णय नहीं होता है, तब तक सारा डेटा सुरक्षित रखा जाए और उसे किसी को भी न दिया जाए, यह बात हाईकोर्ट की ओर से स्पष्ट कर दी गई थी। और आपको बताएं कि इसके पीछे दरअसल एक राजनीतिक मकसद भी है, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि अगले लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दल सामाजिक न्याय के लिए जाति जनगणना को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। हाल ही में हमने देखा था कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस ने जाति जनगणना का समर्थन किया था, साथ ही वो आरक्षण की सीमा भी 50% से अधिक करने की मांग कर रही है। राहुल गांधी कह चुके हैं जितनी आबादी उतना हक, ये उनकी मांग है। और इसी तरह से यह भी मांग है कि जो पिछली सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना हुई है उसके आंकड़े भी जारी कर दिए जाएं। और ये बता दें कि सामाजिक न्याय की छतरी जो मुद्दा उठाया, इसके नीचे डीएमके, सपा, आरजेडी, जेडीयू जैसे 20 दल इकट्ठे हो चुके हैं। और कोशिश ये कि जो बीजेपी का ओबीसी वोट बैंक है उसमें सेंध लगाई जाए, क्योंकि उन्हें लगता है कि हिंदुत्व के नाम पर पिछड़ी जातियां इकट्ठी हुई हैं बीजेपी के साथ और अब इन्हें इस तरह से अलग किया जा सकता है सामाजिक न्याय के नाम पर।